लघु सिद्धांत कौमुदी की कक्षा में आप लोगों का पुनः हार्दिक स्वागत है। हम लोग लघु सिद्धांत कौमुदी के हलंत पुल्लिंग प्रकरण का इदम शब्द की रूप सिद्धि को पढ़ रहे हैं और आज हम लोग संस्कृत भाषी ब्लॉक के माध्यम से इदम शब्द की रूप सिद्धि को पढ़ेंगे। तो चलते हैं संस्कृत भाषी ब्लॉक पर और सूत्र आता है आद्यंत वदे कस्मिन्। इसके पहले का पाठ हम लोग पहले के वीडियो में सुन चुके हैं, देख चुके हैं और यहाँ पर आभ्याम रूप बनाने के लिए हम लोग आए हुए हैं। तो आद्यंत वदे कस्मिन् सूत्र कहता है एकस्मिन् क्रियमाणं कार्यम आदौ एकस्मिन् क्रियमाणं कार्यम आदौ इव अंत इव स्यात्। एक के विषय में किया जाने वाला कार्य आदि की तरह और अंत की तरह होता है। जैसे यदि किसी के पास एक ही लड़का हो तो वही ज्येष्ठ लड़का वही कनिष्ठ लड़का कहलाता है। इसी प्रकार यदि कहीं एक ही वर्ण हो तो वही आदि और वही अंत होगा। इसीलिए कह रहे हैं एक के विषय में जब किया जाने वाला कोई कार्य होगा तो आदि की तरह और अंत की तरह वही एक वर्ण होता है। जैसे आभ्याम में आते हैं, इदम शब्द है, भ्याम विभक्ति लाते हैं, तेदादी नाम से इदम के मकार को अकार कर दिया, इदो भ्याम हुआ यह। अब अतो गुणे से परलूप कर दिया, इदो भ्याम बन गया। यहाँ पर दश्च सूत्र से दकार को मकार प्राप्त हुआ, लेकिन अनाप्यकः से इद के स्थान में अन आदेश प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर सूत्र आया अलोन्त्यस्य। यह कहता है कि अंत्य अल को होना चाहिए। ये हली लोप से हल का लोप प्राप्त हुआ, तो इससे अलोन्त्यस्य सूत्र कहा कि नहीं, अंत्य अल वर्ण को लोप हो। तो हुआ कि भैया यहाँ पर अलोन्त्य परिभाषा नहीं लगेगा। क्यों? कहा नानर्थ के अलोन्त्य विधि अनभ्यास विकारे। अनभ्यास विकार यदि हो अर्थात जहां अभ्यास संज्ञक कार्य नहीं हो, ऐसे को छोड़ करके अनर्थक शब्द में अलोन्त्य से सूत्र नहीं लगता है। अब देखिए यहाँ पर हलीलोप से जो इदो भाग का लोप प्राप्त था, वहां अलोन्त्यस्य कहता है नहीं, अंतिम हल का लोप हो तो दो का लोप हो। तो इसी के लिए यह आया नानर्थ के लोन्त्य विधि अनभ्यास विकारे। कहा कि समुदाय अर्थवान होता है, उसका एक देश अनर्थक होता है। तो एक देश इद है, यह अनर्थक है और अनर्थक में अलोन्त्यस्य सूत्र नहीं लगेगा। तो जब नहीं लगा तो पूरे ईद का लोप हो गया। ईद में ईद का लोप होने से अशेष बचता है, अभ्याम यह हुआ। अब यहाँ पर सुपीच से दीर्घ प्राप्त होता है। कहता है सुप परे रहने पर दीर्घ हो, तो किसको? अंतिम वर्ण को दीर्घ हो, तो अंतिम वर्ण कौन? तो इसी के लिए आद्यंत वदे कस्मिन् सूत्र आया और कहा कि आदि भी यही है और अंत भी यही है। अकार जो है वह आदि और अंत सब कुछ वही है। तो यहाँ पर सुपीच सूत्र से क्या हो जाएगा? व्यपदेशीवद भाव से अकार को ही अंत मान करके दीर्घ हो गया, तो अभ्याम के जगह आभ्याम रूप सिद्ध हो गया। तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, बस इतने ही है कि पहले आपने तेदादी नाम सूत्र पढ़ ही चुके हैं, आप अतो गुणे सूत्र पढ़ ही चुके हैं। हलीलोप सूत्र से इद भाग का लोप करने के लिए आता है। इसके बीच में एक परिभाषा आ जाती है अलोन्त्यस्य, और इसको बाधित करने के लिए नानर्थ के लोन्त्य विधि अनभ्यास विकारे आया है। और सुपीच से जो दीर्घ होना है तो वह कहता है अंतिम वर्ण को दीर्घ हो, तो अंत कौन? इसके लिए आद्यंत वदे कस्मिन् आया और कहा कि आकार को अंत के समान मान लिया जाए और यहाँ दीर्घ हो गया, तो आभ्याम रूप बन गया। बहुत सामान्य है। अब आगे चलते हैं। सूत्र आया नेद मद से नेद मद सोर को अककारस्य अककारयोरिद मद
अककारयोर इदम अदसोर भिस ऐस न। ककार रहित, देखिए अकच प्रत्यय होने पर इदक रूप बनता है, इसीलिए यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ककार रहित इदम शब्द होना चाहिए और अदस शब्द होना चाहिए। तो जहां ककार रहित इदम और अदस शब्द होगा, ऐसी स्थिति में उससे परे यदि भीष हो तो उसको ऐस आदेश नहीं हो। अतो भीष ऐस से अदंत इद के बाद भीष को ऐस प्राप्त होता है, उसके निषेध के लिए यह सूत्र आता है। तो ये भी रूप बनाते हैं, इदम है भीष है, यहाँ तेजादी नाम से मकार को अकार अतो गुणे से पररूप कर दिया तो इद भीष बन गया। अब यह अदंत हो गया इद। अब इस अदंत को, अदंत के बाद भीष को ऐस प्राप्त होता है। तो ऐसी स्थिति में ये नेदम अदसोर को हो निषेध कर देता है। और हलादी भी विभक्ति है भीष, इसके परे रहने पर हली लोप से इद भाग का लोप हो गया और भीष हुआ। अब व्यपदेश भाव से अकार को अदंत अंग मान करके अतो भीष इसकी प्रवृत्ति होती है, नेदमत्सोर को हो निषेध कर ही दिया था। ऐसी स्थिति में अब आया बहुवचने झल्ले सूत्र। यह क्या कहता है, बहुवचन में क्या करता है, भीष को बहुवचने झल्ले सूत्र कहता है। झलादि बहुवचन सुख परे होने पर अकार को एकार आदेश करता है। तो यह अकार को अभीष वाले अ को एकार आदेश कर दिया तो ए भीष हो गया। सकार को, भीष के सकार को रुत और विसर्ग कर देने पर ए भी रूप सिद्ध हो जाता है। तो फिर से मैं रिव्यू कर दूं आपको। इदम शब्द भीष है, मकार को तेजादी नाम से और अतो गुणे से पररूप अभीष हुआ और इस भीष को अतो भीष ऐस से ऐस प्राप्त हुआ, नेदमद स्वर को निषेध कर दिया। यहाँ बहुवचने झल्ले सूत्र आया और अकार को एकार आदेश कर दिया, ए भीष हुआ। भीष के सकार को रुत विसर्ग करके ए भी रूप सिद्ध हो गया। इसके बाद चलते हैं अस्मयी रूप बनाते हैं चतुर्थी एक वचन में। इदम शब्द है, गे विभक्ति लाते हैं और वही प्रक्रिया करेंगे। मकार को अकार अतो गुणे से पररूप, अतो गुणे से, तो इसको हम कहते हैं अत्व और महत्व। अत्व और पररूप, इदम के मकार को अकार और अतो गुणे से पररूप। तो अत्व और पररूप हो जाने के बाद ईदो बना, ईदो ने हुआ। अब सर्वनाम नस्मयी, यह जो इदम शब्द है सर्वादिगण पठित है, इसीलिए इस सर्वस्मयी की तरह यहाँ पर भी रूप बनेगा। सर्वनाम नस्मयी आया, सर्वादिगण पठित होने के कारण ये को स्मयी आदेश हो गया, ईद स्मयी बना। और बनाना हमको क्या है, अस्मयी। तो देखिए अब स्मयी जो है, अभी तक तो आजादी था ने, अब ये हलादी हो गया। हलादी होने के कारण हली लोप से इदो भाग का लोप हो गया, तो अ और स्मयी अस्मयी रूप सिद्ध हो गया। तो इस प्रकार से अस्मयी। आगे चलते हैं, अब रूप बनाते हैं एभ्यः। इदम शब्द है, कौन विभक्ति लाएंगे, भ्यस विभक्ति लाते हैं। इदम शब्द से भ्यस विभक्ति लाते हैं, इदम भ्यस। वही प्रक्रिया पूर्ववत कर लेते हैं, मकार को अतु कर लेते हैं और अतो गुणे से पररूप कर लेते हैं, तो ईद हो गया। और आगे भ्यस है, हली लोप से ईदो भाग का लोप कर देते हैं, तो हो गया ईद में अ से रहता है, ईदो का लोप हो गया तो अभ्यस हुआ। अब इसको भ्यस बाद में है, बहुवचने झल्लित से ए तो हो गया ए भ्यस बना। अब सकार को रुत विसर्ग कर देते हैं, भ्यस के सकार को, तो रूप बन गया एभ्यः। ऐसे ही अस्य इदम नसी, नसी को क्या हो जाता है,
नसिंग्यो स्मार्ट्समिनो से स्मार्ट हो गया। जब स्मार्ट आदेश हो जाता है तब यहाँ पर यह हलादी होने से ईद भाग ईद का लोप हो जाएगा। ईद का लोप होने से अशेष रहेगा अस्मात्। शेष तेदादी नाम से अतो और अतो गुणेश पर लूप करके ईद सभी जगह बनाते जाइएगा। इसी प्रकार अस्य रूप बनाते हैं नस में। यहाँ पर भी तेदादी नाम से अत पर रूप अतो गुणे से और ईदो बचेगा। ईदो के बाद इसको हलीलो स्य आदेश करेंगे नसिंग्यो स्मार्ट्समिनो से, नहीं नस को स्य आदेश हो जाता है तो स्य हो गया, ईदो स्य हो गया। अब हल लोप कर लेंगे और स्य रहेगा, अस्य रूप बन जाएगा। अनयोः षष्ठी और सप्तमी ओस विभक्ति परे रहने पर अकार आदेश होगा, परलूप हो जाएगा, इदम ओस हो जाएगा। अब अनाप्यका सूत्र से अजादि विभक्ति परे होने पर ईद भाग ईद को अन आदेश हो गया, अन अ ओस हुआ और अ मिल गया नो में तो अन ओस हुआ। अब यहाँ ओसी च से अनो के आकार को एकार आदेश हो जाएगा तो अने ओस हो जाएगा और एचो एवायावा से अयादेश कर देते हैं, अनय ओस हो जाएगा। वर्ण सम्मेलन कर दीजिएगा, अनयोस होगा और सकार को रुक्त विसर्ग कर देने पर अनयोह रूप सिद्ध हो जाता है। ए शाम आम में इदम है आम है, अत्व कर लेंगे, परलूप कर देंगे, ईद यह अदंत अंग हो जाएगा। अब यहाँ पर आमी सर्वनामन सुट से सुट का आगम हो जाएगा तो सुट जो है टित आद्यावयव होगा, आम को हुआ है तो ईद आम और आगे है ईद सुट आम। अब यहाँ पर सुट जो है सकार हलादी बाद में हो गया, सुट में टकार की संज्ञा उकार की संज्ञा सौ शेष रहता है तो ईद शाम हुआ। अब यहाँ हलादी हो गया बाद में तो हली लोप से ईद भाग का लोप हो जाएगा तो अ शाम होगा। अब अ शाम ऐसी स्थिति में आकार को एकार कर देंगे तो ए शाम बन जाएगा, बहुवचने झल्लित से ए तो कर लीजिएगा, ए शाम हो जाएगा। शाम के सकार को आदेश प्रत्ययों से मूर्धन्य आदेश हो जाने पर एशाम रूप सिद्ध हो जाता है। अब यहाँ आइए देखिए, विशेष में मैं यहाँ बता रहा हूं आपको कि इदम शब्द की सिद्धि के लिए 3 सूत्र आते हैं। एक तो दश्च सूत्र है जो सभी विभक्तियों में दकार को मकार करता है और अनाप्य का सूत्र जो है वह आप विभक्ति परे रहने पर ईद भाग के स्थान में अन आदेश करता है। हलीलोप सूत्र जो है यह ईद का लोप करता है। तो अब कौन, ये अनाप्यका तो सभी जगह प्राप्त है, यदि ये सब जगह काम कर जाए तो अनाप्यका टा से सुप तक काम कर जाए तो हलीलोप कहाँ काम करेगा। और दश्च यदि सब जगह लग जाए तो न तो अनाप्यका सूत्र लग पाएगा कहीं, न हलीलोप लग पाएगा। इसीलिए यहाँ पर सूत्र आता है विप्रसेधे परम कार्यम, तुल्य बल विरोध है। पहला सूत्र है दश्च, उसके बाद है अनाप्यका, उसके बाद हलीलोप। तो पर कार्य होगा, जहां दश्च की प्राप्ति होगी और हलीलोप की तो हलीलोप लग जाएगा। जहां दश्च सूत्र हो और अनाप्यका की प्राप्ति हो तो वहां अनाप्यका लगेगा। जहां अनाप्यका की प्राप्ति और हलीलोप की प्राप्ति हो वहां हलीलोप लगेगा। तो इस प्रकार से आप इस चीज को समझ लीजिएगा। तो ये हो गया आपका इदम शब्द की रूप सिद्धि। अब अन्वादेश के बारे में अगली वीडियो में हम आगामी वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे और अन्वादेश को ठीक से समझेंगे। तब तक हम लोग संस्कृत भाषी ब्लॉग को देखते रहें आप लोग और पढ़ते रहें। संस्कृत भाषी ब्लॉग की सुविधा यह है कि यहाँ आप प्रश्न पूछ सकते हैं और अपने प्रश्नों का समाधान पा सकते हैं। वीडियो में सुनने के बाद यदि आपके मन में कोई जिज्ञासा हो, प्रश्न हो तो संस्कृत भाषी ब्लॉग के कमेंट में आकर के कमेंट कर दीजिए। यदि कहीं यहाँ अशुद्धि दिखती हो, जैसा कि मुझे भी दिख रहा है,
तो हमें सूचित कीजिए, मैं उस स्थिति में उसको सही कर दूंगा। संपूर्ण लघु सिद्धांत कौमुदी की व्याख्या यहाँ उपस्थित है और मैं धीरे धीरे वीडियो बना रहा हूँ। पहले मैं ब्लैक बोर्ड पर वीडियो बनाया था, व्हाइट बोर्ड पर बनाया था, और समय बचत करने के चक्कर में इस प्रकार से रिकॉर्डिंग करके आपको दे रहा हूँ। कौन वीडियो आपको अधिक पसंद है और अधिक समझ में आता है, यह भी आप लिखेंगे तो मेरे लिए मार्गदर्शन का काम करेगा। धन्यवाद।